अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टी20 सीरीज़ जब शुरू होनी थी, उस वक़्त मैं सोच रहा था कि ये सीरीज़ फ़ैसला करेगी कि दोनों में से कौन-सी टीम कम बुरी टी20 क्रिकेट खेलती है। अगरचे पहले में पाकिस्तान को जीत हुई, मगर दूसरे में पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हर शोबे में हार हुई। सिवाय आप हसन नवाज़ और सलमान आगा की अगर बात करें, और मुझे लगता है कि ये 2 ही वो बल्लेबाज़ हैं, या तीसरा फ़खर जमान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टी20 सीरीज़ जब शुरू होनी थी, उस वक़्त मैं सोच रहा था कि ये सीरीज़ फ़ैसला करेगी कि दोनों में से कौन-सी टीम कम बुरी टी20 क्रिकेट खेलती है। अगरचे पहले में पाकिस्तान को जीत हुई, मगर दूसरे में पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हर शोबे में हार हुई। सिवाय आप हसन नवाज़ और सलमान आगा की अगर बात करें, और मुझे लगता है कि ये 2 ही वो बल्लेबाज़ हैं, या तीसरा फ़खर जमान ऐड कर लें, जो कहीं पर थोड़ी-सी भी अगर डाइसी पिच हो तो वो बल्लेबाज़ी कर सकते हैं। बाकी आप किसी पे उम्मीद नहीं रख सकते, और ये इस मैच में साबित भी हुआ। हसन नवाज़ डिफरेंट खेले और बहुत मज़े का खेले, सलमान आगा भी बेहतर खेले, मगर उसके अलावा कोई बल्लेबाज़ उस तरह से नहीं खेल पाया। और फिर बॉलिंग के ऊपर हमेशा टी20 से पिछले 4-5 वर्षों से आप उठा के देख लें, बल्कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अप्रैल 2017 के बाद ये वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत है। ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में सिर्फ 4 मैचेस जीता है। आखिरी 12 मैचेस में वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के खिलाफ एक भी टी20 मैच नहीं जीता है। पाकिस्तान 9 जीता है और 3 बारिश की वजह से धुल गए। बट अब ये 12 मैचेस के बाद वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत मिली है। जेसन होल्डर जो कि अभी जो पीएसएल पाकिस्तान का खत्म हुआ, ओवरसीज़ क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले हैं। यानी पीएसएल के अंदर भी उन्होंने हमारी पिचेस के ऊपर हमें तंग किया, और वहाँ पे जाके भी फ्लोरिडा के अंदर भी वो हमें तंग कर रहे हैं। जेसन होल्डर अच्छे क्रिकेटर हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, मगर इतने नहीं हैं जितने वो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। यानी पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार विकेट लेने वाले वो वाहिद वेस्ट इंडीज़ के बॉलर, फास्ट बॉलर बने हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पाकिस्तान के खिलाफ कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। सिर्फ बॉलिंग के साथ नहीं, बल्कि बैटिंग में भी। यहाँ पीएसएल में भी उन्होंने तंग किया, और अभी वो एज ए बैट्समैन पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान ने 23 रन बनाए, 5 खिलाड़ी खोए, और जब वेस्ट इंडीज़ को आखिरी 5 ओवर में 55 रन चाहिए थे, तो पाकिस्तान ने वो रन बनवा दिए। हसन अली को आखिरी 2 ओवर्स में 16-16 रन हुए हैं। 4 ओवर में 48 रन हुए हैं। 4 ओवर में 7 की इकॉनमी से शहीन को भी रन हुए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों फास्ट बॉलर को थोड़े ज़्यादा रन हुए। खैर 12 की इकॉनमी तो अनएक्सेप्टेबल है, जो कि हसन अली को हुई, और उसके अलावा किसी भी बाकी सब स्पिनर्स ट्राई आउट किए पाकिस्तान ने, किसी को भी 5 की इकॉनमी से ज़्यादा रन नहीं हुए। मगर फहीम अशरफ ने कोई ओवर नहीं किया है। शायद फिर पिच रीड करने के मामले में हम थोड़ी गलती कर बैठे, क्योंकि फास्ट बॉलर को रन हुए हैं और स्पिनर्स को रन नहीं हो रहे हैं, और हमने साइम से भी अपने कोटे के 4 ओवर पूरे कराए हैं। तो पॉइंट ये है कि शायद फहीम अशरफ की जगह पे शायद फिर खुशदिल शाह ऑलराउंडर बनते थे, अगर आपको ऑलराउंडर ही खिलाना है, क्योंकि माइक हसन की सीधी स्ट्रेटजी है कि यहाँ पर टी20 के अंदर 3 ही रेगुलर बॉलर बनते हैं, बाकी ऑलराउंडर से ओवर पूरे करवाने। ये उनकी स्ट्रेटजी आप उठा के देख लें, और मुझे लगता है कि 2 टीमें इस स्ट्रेटजी के साथ उतरती हैं। आप ऐसे पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर उठाएं, आपको एक सुफियान मुकीम लगते हैं, जो कि बल्लेबाजी में हमें उनका नहीं देख पाए, बाकी सब थोड़ी बहुत बल्लेबाजी जरूर कर लेते हैं। और अगर आप 2 खिलाड़ी को निकालते हैं, जिसमें शहीन शाह अफरीदी और हसन अली हैं, बाकी सब आपके ऑलराउंडर हैं। वैसे तो शहीन शाह अफरीदी भी ऑलराउंडर माने जाते हैं, बाकी अदरवाइज सब के सब आपके जिसे बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑलराउंडर हैं, फिर भी आप रन नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की हार के पीछे भी यही चीज़ छुपी है कि वो भी सब ऑलराउंडर्स की फौज है, मगर आप भरोसा उन पे भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। हमारी भी ऑलराउंडर्स की फौज है, भरोसा आप हम पर भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। आप सोचिए, बात में ये समझने में मुश्किल आती है कि कहीं पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे लाने के लिए तो नहीं है। पहले 2024 के अंदर आपके पास इमाद वसीम आए बुरी तरह से, बाद में जब पाकिस्तान टीम के अंदर एंटर हुए तो बुरी तरह से नाकाम हो गए। अब हसन अली लाए, अगरचे पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ खेली, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, मगर एक जवाब पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर हमेशा रहेगा, एक गिला रहेगा कि डेथ ओवर में हम बुरी तरह से नाकाम है। अब इस वक्त यहाँ पर सुबह तड़के का वक्त है, आप देखेंगे शायद लाइट भी सही तरह से नहीं निकली होगी, बर्मिंघम में मौजूद हूँ, बट एक ही दिन में पाकिस्तान को 2 हार हुई। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हार हुई, यहाँ पर भी डेथ ओवर का प्रॉब्लम रहा। मीन के जब मार पड़ रही है तो फिर हर बॉलर को पड़ी, सेम वहां पर भी हुआ। अगरचे शुरुआत में हमने काफी मैच को कंट्रोल रखा, आखिरी 5 ओवर में 55 इस पिच के ऊपर कोई भी नहीं ये सोच के बैठेगा कि ये चीज हो जाएगा, और वेस्ट इंडीज ने वो कर दिखाया। और शायद उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स डेथ ओवर में लंबे अरसे से मार खाते आ रहे हैं, और डेथ ओवर में भरोसा पाकिस्तानी बॉलर्स पर ना होने के बराबर है। आप देखिए इसमें हारिस रऊफ को रेस्ट दिया, क्योंकि पिछले मैच में उनको रन हुए। अभी आपको लग रहा होगा शायद हारिस रऊफ होते तो शायद डेथ ओवर वो बेहतर कर पाते, बट ये अगर मगर वाला खेल है, भरोसा आप किसी बॉलर पर नहीं कर सकते हैं। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। और उस मौके के ऊपर जो पीछे हमने 2-3 बड़े इवेंट भी हमने हारे हैं अपनी डेथ बॉलिंग की वजह से हारे। किसी एक बॉलर का नाम लेना शायद गलत होगा। अगर हम इस मैच में खाली हसन अली को लेकर चलें तो पिछले मैच के अंदर हारिस रऊफ हुई है, बट अब जो टीम के अंदर नहीं भी है उसमें से भी कोई और फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जिस पर